कि वो करप्शन को कोऑपरेशन में बदल दो, हिस्सा बांट दो, अखबार कट गए, पेड़ कट गए, करप्शन के अलावा जातिवाद, नक्सलाइट्स, आर दीज ऑल चैलेंजेस बिफोर अस टू बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो मेरा पहला अनुरोध यह है कि हम जो भी अभी आधा घंटा आपके साथ चर्चा परिचर्चा करते हैं, इसको आप एक शुभ लाभ का मौका करके, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। अब ये 35 आईएएस कम होना, मैं 40 साल आईएएस अफसर रहा हूं, मेरा पक्का अनुरोध है जो मैं लिख रहा हूं पिछले 25 साल से अपने किताबों में, कि बाबा जितने कम होंगे उतना ही देश का भला होगा। मेरा आपसे अनुरोध है इस लाइन के साथ हम ज्यादा टक्कर न ले, क्योंकि आईएएस का एक संवैधानिक ढांचा है, आईपीएस का संवैधानिक है, एमएलए का संवैधानिक है, बैंक का संवैधानिक है। कैन वी नाउ क्रिएट ए बिगर लाइन, जिसको आप, अभी गुप्ता जी ने सवेरे शब्द बोला था, असरकारी असरकारी, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिसको बहुत बैडली मार्केटेड नाम है राष्ट्रीय सेवक संघ का, तो जब उसको तोड़ता है आदमी तो वो तो नेशनल वॉलंटियर का कोर ही है। वॉलंटियर्स है ना, स्वयं सेवक इज ए वॉलंटियर। इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उनको मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे कि बाबा ये तो बहुत अभिनंदन की बात है, 35 नहीं 70 कम कर दो। जो काम वो करते हैं वो हम करने को तैयार है, पंचायतों के साथ, आईटी के साथ, बैंकों के साथ, बिजनेस के साथ, ग्लोबल चैलेंजेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री के साथ, पीपल्स का बेस बसाकर। मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, एक शब्द भी इसमें फ्रॉड नहीं है, नाटक नहीं है, क्योंकि यह मौका वाकई उंगलियों को मुट्ठी बनाने का। उंगली तो बहुत मार रहे, असर नहीं हो रहा। तो मैं जब गांधी को देखता हूं, यानी अध्ययन करता हूं, हिंद स्वराज को पढ़ता हूं, और आप जैसे लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं बहुत भयंकर गलती हुई। क्यों? हम चले गए लूट लेड मॉडल में। लूट लेड मॉडल, अगर ये फ्रूट लेड मॉडल होता, फल आधारित मॉडल बनाम जड़ आधारित मॉडल। आज ये सबकी लड़ाई किस लिए? जुडिशरी में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, पार्टी में जाओ, चपरासी में जाओ, पटवारी में जाओ, कौन कितना ज्यादा लूट ले। अगर लूट मॉडल है तो समरसता पहली कैजुअलिटी होगी, क्योंकि आप भाई को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे को कहां से छोड़ देंगे? भाई बहन को कैसे छोड़ देगा? हिस्सा मारना है, लूट मॉडल में है सब। लेट अस नॉट फॉरगेट, आधार है खाने का नहीं, झगड़ा खाने का नहीं है, खाएगा तो जरूर, प्रकृति है, कुदरत है, खाना तो लिखा है, जड़ खाएगा या फल खाएगा। प्रॉब्लम हो गई है लूट लेड मॉडल की। तो मेरा अनुरोध होगा, हम जो अभी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, ये सारा शुभ लाभ पर आधारित है। शुभ लाभ में बहुत बड़ी शक्ति है जो मैं नहीं समझता था। अभी पिछले 10 सालों में जब थोड़ा थोड़ा अकल आने लगी तो लगा यार ये शुभ लाभ में बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, इन एक्शन, फिलॉसफी इन एक्शन है। क्या है? लाभ तो चाहिए, अब लाभ नाम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पद ही नहीं है, बहुत कुछ है लाभ में, लाभ, मगर वो शुभ हो, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, इन एक्शन। मेरा अनुरोध होगा, यहां पर हमारे साथ कुछ और भी बैठे हुए, जैसे हमने कहा बड़ा खुशी हुई, प्रसाद इन्फोटेक के भाई साहब यहां बैठे हुए हैं। क्या हो भाई साहब? है, चले गए भाई साहब, खड़े हो जाए ना। 1 2 3 4 5, बस 5 के अलावा नहीं जानते हैं। भाई साहब आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ, इतिहास के साथ। आपके पास जो हुनर है, आप जर्मनी में पढ़ रहे थे 2 साल के लिए, वहां इनको एक संस्कृत का गुरु मिला जो जर्मन है, उसने बोला तुम अपने देश में वापस जाओ और ये जड़ी बूटियां और गांव में आदिवासी के पास और जंगल में जो छुपा हुआ है उसको फैलाओ। आप विदेशों में 18 कंट्री में काम कर रहे, कितने जिलों में काम कर रहे। मैंने पूछा भाई साहब आपका क्षमता का परसेंटेज कितना यूज हो रहा है? बोले 80%। भाई साहब ने अपनी क्षमता पहचानी ही नहीं, बोल दिया 80%। आपके पास जो हुनर है वो नक्शा बदल सकता है। उत्तराखंड पूरा का पूरा बोलता है जैविक खाद जैविक खाद, मैं जानता हूं सारा फ्रॉड है, सारा झूठ बोल रहे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चनिंग। मेरा आपसे अनुरोध था, पहला पॉइंट, and let us start with the presentation. या कि ये छत्तीसगढ़ का इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी, ये उत्तराखंड बोल रहा है और ये उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि हमारे पास अफसरों की कमी है। साहब यहां पर स्टीयरिंग एंड स्टीयरिंग ग्रुप बनाए। सूरत, मुझे एक बहुत बड़ा बदसूरत को सूरत करने वाला कुछ शक्ति यहां दिखी। क्यों नहीं हम चैलेंज ले ले। मेरा इरमिल जी का प्रेजेंटेशन के बाद में
हम चाहेंगे एक्शन प्लान पा रहा है जिससे सारा गरीबी दूर हो जाए और आपके जैसे लोगों की जो छुपी शक्तियां पड़ी हुई है, जर्मनी से लेकर आए, आप पीएचडी के लिए गए थे वहां 2 साल के लिए और आने के बाद संतुष्ट है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं। मैं बोला भाई साहब को असंतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये संतुष्ट हो गए तो देश कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जिनको असंतुष्ट होना चाहिए वो संतुष्ट है। भाई साहब हम लोग मिलकर काम करने के लिए यहां बैठे हुए। Now, I just want to an organization development tool be reduced to 50%. Imagine taxpayers would be very much relieved, and bureaucracy would be reduced, not only costs. This killer of development, bureaucracy would be reduced, and all those people, 50% roughly, who would be out of their job, they would be given some useful jobs for the society, which are there in abundance, only nobody wants to do them. So this is one of our suggestions. And it is in close context with this quote of Mahatma Gandhi. Those in whose name we speak, we don't know, nor do they know us. And this is exactly what is happening in India. Take the Planning Commission. There is such a gap. They don't know anything about what is happening at the ground, and the data which they are working with are abysmally incorrect. So they could just close their shop and not waste so much money. I mean, I'm very crass, and perhaps Dr. Taori will soften it a little bit, I don't know. But sometimes I get upset. So many things could be done and are just halted. And the other thing is the people at the grassroots level who have all the potential. We have all the potential for business opportunities, resources, material, immaterial resources. Everything is there, and nobody takes really the lead. There are no proper, in the real sense, leaders in the villages who have entrepreneurial spirit and all. But the talent is there. The potential is there. Only it is subdued. And this is why we put emphasis on rural entrepreneurship. And in this context, we have a holistic approach. We think the trodden paths with all the projects and schemes. For me, Narega is nothing else than another word for another dole, keeping people dependent. It doesn't create any jobs, and it does not bring entrepreneurship into the villages. And so many other schemes the same way. So let us find unconventional new methods which are there, which will really enhance entrepreneurship, self-employment and employability. तो टिक नहीं सकता। तो उसके लिए नीतियों पर हमारा जोर है कि हाउ डू वी नेटवर्क फॉर पॉलिसी चेंजेस सो दैट अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से। ये पॉसिबल दिल्ली से नहीं है, बंबई से नहीं है, अहमदाबाद से नहीं है। इट हैज टू बी डन फ्रॉम ग्रास रूट, एंड ग्रास रूट इंडिविजुअल अकाउंटेबल एट द विलेज लेवल। नाउ नेक्स्ट वन यू कुड गो। नाउ अंडर दिस सिचुएशन कुछ क्वेश्चनिंग का बड़ा जरूरत है। तो वी थॉट देयर आर सो मेनी परफॉर्मर्स। राइट टू इंफॉर्मेशन ने बहुत बड़ी शक्ति दिया है समरसता के लिए, हार मानने के लिए, करप्शन हटाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। मगर वो परफॉर्मेंस का क्वेश्चनिंग नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहा है। आपको गांव गांव में तालाब, गांव गांव में स्कूल, गांव गांव में हॉस्पिटल्स, गांव गांव में बिल्डिंग्स बन गए हैं मगर खाली पड़े हैं। जंगल विभाग की जमीन देखिए, रेवेन्यू की जमीन देखिए, खाली पड़ी है। आप रोड पर जाइए, नेशनल हाईवे पर, आपको एक पेड़ नहीं दिखेगा। जो पुराने रोड होंगे वहां आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। कहीं कोई अच्छा अफसर आया, उसने पेड़ बचा लिए। सूरत में भी कुछ पेड़ बच गए हैं। बाकी जो कट गए वो कट गए। दूसरा लगाने का, क्योंकि जिसको मालूम है लगाऊंगा भाई लगेगा नहीं, तो कुछ ऐसा इनबिल्ट फियर है कि सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। जो नेशनल हाईवे एमएलए होंगे करीब 6-7 हजार, ये थोड़ा आंकड़ों में गड़बड़ है, 600 जिला परिषद, 6000 ब्लॉक्स और लगभग 2.5 लाख गांव सभा। जो गांव सभा को संवैधानिक अधिकार है। समरसता अगर आनी है, टिकनी है, दौड़नी है और जलनी है तो गांव को छोड़कर नहीं चल पाएगा।
यहाँ पर अंबेडकर जी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने गांव को आने नहीं दिया था, मगर समय ने प्रूव कर दिया कि गांव को आपको मजबूत बनाना ही पड़ेगा, होने देना पड़ेगा, मजबूत है, जस्ट उसको कमजोर मत करो। तो ऐसी परिस्थिति में ये है प्लान ऑफ एक्शन जिसमें हम आ रहे हैं। माइंडसेट कैसे बदलेगा, हमारे पास उसके कुछ ऑप्शंस है। हम चाहते हैं हर जगह जब मीटिंग हो तो 8-10 लोगों का अभिनंदन कर दिया जाए, जिन्होंने इसी व्यवस्था में गरीबी हटाई, नया मार्केट किया, नया इनोवेशन किया। जैसे अब ये भाई साहब है प्रसाद साहब, इनका पुश्तैनी धंधा नहीं है ना भाई साहब, आपका ये पुश्तैनी नहीं है ना, पुश्तैनी था, पुश्तैनी था नहीं था, शायद समझ में नहीं आ रहा इनको मैं क्या पूछ रहा हूं। इज इट योर हिस्टोरिकल है? नो नो, ही हैज पब्लिश वन बुक। इज इट योर एंसेस्ट्रल बिजनेस? इन्होंने रियल एंटरप्रेन्योरशिप दिखाकर वो लाइन पकड़ा जो इनको जर्मनी के जर्मन आदमी ने संस्कृत जानते हुए बताया। ऐसे लोगों का अभिनंदन होगा ना तो एक नया फिजा पैदा होगा उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा खाली पड़ा, मैं बताया, क्या उसमें पी जोड़ा जा सकता है? यू आर ऑल हर्ड अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, बड़े बड़े कारखाने बन रहे, क्या हम उसी पीपीपी को जोड़ that this classical highly lauded model triple P, public private partnership, is an invitation to fraud and corruption, because in this case lots of money will grease the hands who are joining in this public private partnership. And in one of the next pages we show you our model, which is an extended PPP model, which has all the transparency and the parameters of success implied in it, and then it will function. This is one thing. And another short remark I would like to make. I met many people in India. They said, oh, in India everything is bad, which is of course not so, but people like to complain. And it is an excuse for doing nothing, I say. But they say, oh, in India we have a jungle Raj. And this is an insult to the laws of nature, because jungle Raj means the laws of nature are ruling, and the laws of nature are not chaotic, they are not ulta shulta and all. The laws of nature are very, very rational in our sense, and everything is connected in a holistic way. Take the food chain and all these things. So nature provides for everything, and this jungle Raj is in reality a very, very sophisticated infrastructure with strict and functioning laws. What is meant is that nature is destroyed, and then when nature is destroyed we have what they mean chaotic situation where environment is destroyed, and in the end humans are suffering the same way as all other parts of nature. साहब अभी सॉरी माफी चाहते हैं, ये रिजर्वेशन वाला इशू हमारा मेन लाइन नहीं है, वो तो एक साइड में आ गया, उसको जरा रहने भी प्लीज, अगर बुरा ना माने। वी क्या, व्हाट कैन वी डू, एंड थर्ड इज व्हाट इज दे। आपको याद होगा, अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकत रस्त दुर्लभम। जो आयोजन करता होगा नेचुरली वो चौथाई लेगा, बिकॉज जो आयोजन करता है ऑर्गेनाइजर है, रिस्क लेता है। हम चाहते हैं कि जो आयोजन करे, उसका नेटवर्किंग करे, उसका प्लान करे, वो ज्यादा ले, कोई आपत्ति नहीं है, मगर हर एक को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगा और मेरे लिए क्या है। सो दिस इज द बिजनेस लाइक प्रोपोजिशन, या दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑल्सो। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ वी आर देयर स्मॉल अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट एंटरप्राइजेस। हम लोग कहते हैं लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट एवर वी कैन डू। सो आवर चेंज के सक्सेस पैरामीटर्स ये होंगे, कैन देयर बी लेस ब्यूरोक्रेसी, यानी ऐसे काम ले जिसमें ज्यादा सरकारी लाइसेंस, परमिट, पैसा इसका जरूरत
जिन कामों में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम हो या नहीं हो, ग्रास रूट जिससे मजबूत हो। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतों को 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पता नहीं आप में से कितनों को मालूम है। ये 29 सब्जेक्ट्स वो है जिससे गांव वाकई मजबूत हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री, पानी, एजुकेशन, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, मछली, आपका बिजनेस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, रेशम। अगर इन प्रोग्राम्स को सीरियसली कंसल्टेंसी दी जाए, आज वो पंचायत या जिला परिषद उसी पीडब्ल्यूडी पर, उसी सीओ पर, उसी पीसीएस अफसर पर निर्भर है, क्योंकि उनको कोई सर्विसिंग देने वाला ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। हमने रूरल बिजनेस हब बनाया है, वो इसीलिए कि सर्व द अनसर्व्ड। तो अंडर दी सिचुएशन ये सब समरसता के परिप्रेक्ष्य में, एम्प्लॉयमेंट हो, सबको मौका मिले, मेरिट की कदर हो, ये उसके एसेंशियल पॉइंट्स है। तो ग्रासरूट बॉडीज के साथ में जब आईटी के साथ काम